नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम टॉपिक से इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं, ऐसी न्यूज़ को लेते हैं हम, जिस पे तबसरा करते हैं, बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ हम लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुके हैं, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन पहली मरतबा हमारे एयर चीफ मार्शल का बयान सामने आया है, जिनका नाम AP सिंह है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में इन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 5 तैयारों को मार गिराया है और बहुत सारे ठिकाने भी जो है ना दहशतगर्दों के तबाह किए हैं और POK पे भी हमला किए हैं। उनका ये आज बयान सामने आया है, उन्हें तफसीलात फराहम की हैं उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने डेटा भी दिए हैं, कुछ वीडियोज़ भी शेयर किए हैं जिसके तहत वो बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। तो और इसके बात करते हैं। और दूसरी जानिब, जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें राहुल गांधी के हिसाब से वोट चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हम उस पर बात करेंगे, जिससे काफ़ी बहुत सारे स्टेट के इलेक्शन को बाज़ाब्ता हाईजैक किया गया है। इस तरीके से ये वोट चोरी करके उनका जो है ना डेटा बाज़ाब्ता दिए हैं, किस तरीके से किया गया, उस पर बात करेंगे। और तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि गज़ा पर मुसलसिल हमले जारी हैं इसराइल के, और वहाँ पे शोधाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। और अब एक नया प्रपोज़ल इसराइल का आया है कि हम गज़ा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और नेतन्याहू का बयान है कि हम कंट्रोल में नहीं बल्कि गज़ा को वहाँ से हम पाक कर देंगे, वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं उनसे पाक करेंगे, ये बयान आया है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था पुलवामा, ये पहलगाम हमले के अटैक में, और उसके बदले के तौर पे इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान पे बमबारी की थी। और आज इन्होंने पहली मर्तबा मीडिया के सामने ये पेश किया कि हमने तकरीबन 6 तैयारों को पाकिस्तान के मार गिराए हैं और कई दहशतगर्दों के अड्डों को भी हम ख़त्म किए हैं और दहशतगर्दों का भी हमने सफाया किया है। तो ये इनका दावा है। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि ये इतने दिन बाद क्यों ये बात आ गई और मीडिया को क्यों कहा गया है, और उसी वक्त क्यों ये जो है ना मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं किया गया। तो सज्जा साहब, ये बताइए कि आज ये बात क्यों याद आई कि मीडिया के सामने कि बताएं कि तफसीलात के हमले की जो है ना, ये तो पहले भी हो सकता था जो है ना। बिल्कुल। तो इससे कुछ मतलब एक इससे सियासी वाबस्तगी है, ये जो बयान है इससे जो है ना। देखिए, सीधी सी बात है, आपको याद होगा कि मानसून सेशन से पहले जी, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जी, उस वक्त से लेके आज तक, जी, अक्टूबर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी, माफ़ कीजिएगा, कोई मतलब जी, ऑपरेशन सिंदूर का जो आज जी, से 2 महीने 2 पहले महीने जो जून हुआ था, के, जी, जून में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक जी, हुकूमत से मुतालबा मुसलसल किया जाता रहा। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी और दीगर जी, अपोजिशन जमातों ने भी मुतालबा किया था जी, कि ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जी, और फिर उसको अचानक रोक क्यों दिया गया। ट्रंप ने जी, जो है जी, क्यों इस मामले में मुदाखलत की ट्रंप ने, जी, जबकि शिमला माहिदा और बहुत सारे जो है माहिदों के तहत जो है किसी तीसरे फरीक को हिंद पाक के मामले में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। जी, उसके बावजूद ट्रंप अचानक ऐलान करते हैं जी, कि हमने हमने जंग जो रुकवा है दी, ऑपरेशन सिंदूर जंग माफ़ रुकवा कीजिएगा, दी, जी, जंग रोक दी है, बिल्कुल, जी, और 5 बजे से जंग बंदी होगी। 3 साढ़े जी, 3 बजे ट्रंप का बयान आता है, जी, और ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि पूरी रात हमने मुज़ाकरात किए दोनों फरीकीन से, जी, और जो है उनको हमने कन्विंस कर लिया जंग रोकने के लिए। जी, मतलब एक ही रात में मुज़ाकरात हो गए, जी, और जो है शाम में 3 बजे के आसपास ट्रंप जी, ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जी, कि जंग बंदी हो गई है, जी, और दो जो है मुल्क बिल्कुल, इत्तेफाक कर लिया है दोनों मुल्कों ने, जी, और 5 बजे से जंग बंदी हो जाएगी, और बिल्कुल 5 बजे से जंग बंदी हो गई, बिल्कुल, जी, जंग रोक दी गई। जी, तो इस पे अपोजिशन को जो है तशवीश थी। अपोजिशन ने कहा था जी, कि जब आपने जंग शुरू की, पहलगाम के इंतकाम के लिए जब आपने पाकिस्तान पे हमला किया, तो उस वक्त हमने कहा था जी, कि हम साथ हैं आपके। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, पूरी सियासी जमातों ने कहा था कि आप घुस जाओ, पाकिस्तान ले लो, हम आपके साथ जी, हैं। बिल्कुल,
हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हुकूमत के साथ। पहली बार मोदी के 10 सालों में पहली बार ये देखने में आया था कि अपोजिशन मोदी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने की बात कर रही थी। बिल्कुल जी, पहली बार अपोजिशन ने जो है, जी, मोदी के हर कदम से अपोजिशन को इख्तिलाफ है, बिल्कुल मोदी के रवैये से, मोदी के इक़दामात से, मोदी के फैसलों से, पॉलिसी से हर सब जी, पॉलिसी से, हर चीज़ से जो है बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, इख्तिलाफ है अपोजिशन को। जी, उसके बावजूद जब मामला मुल्क का आया, जब जी, मामला मुल्क की सलामती का आया, जी, जब मामला दहशतगर्दी का आया, जी, जब मामला पहलगाम में मासूम सयाहों की मौत का आया, जी, तो पूरा अपोजिशन जो है साथ खड़ा हो गया हुकूमत बिल्कुल के। जी हाँ, और कहा गया कि हम इस मसले पे हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और हम फौजी जवानों के भी साथ हैं, बिल्कुल ये जो है कहा था। लेकिन अचानक जंग जब रोक दी गई तो अपोजिशन की जो है माथा थंका। अपोजिशन ने कहा कि ये क्या बात हुई, जी, हमने जान जोखिम में डाल के जंग शुरू की, जी, हम पाकिस्तान ले रहे थे, हम कराची में पहुंच गए थे, हम लाहौर में पहुंच गए थे, जी, हम पाकिस्तान के एक बड़े एरिया को हम जो है जी, अपने कंट्रोल में लेने वाले थे, हमारे फौजियों की पेशकदमी जारी थी, जी, हम कश्मीर को लेने वाले थे, मकबूजा कश्मीर को, जी, कि अचानक ये ट्रम्प बीच में आके जो है टांग अड़ाते हैं कि अब जंग नहीं ख़त्म हो गई है, ये क्या बात है। जी, तो इस बात पे अपोजिशन ने कहा था कि आप जो है पार्लियामेंट का इजलास बुलाइए, लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत ने एक नहीं सुनी अपोजिशन की। जी, देखिए, जंग से पहले भी जब पहलगाम में हमला हुआ था तो मोदी सऊदी अरब में थे, जी, वो अचानक सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वापिस इंडिया आ आ गए। जाते हैं, जी, तो एयरपोर्ट पे ही वो हंगामी मीटिंग करते हैं जी, कुछ लोगों के साथ, जी, इंटेलिजेंस के लोगों के साथ, फौज के लोगों के साथ, जी, सलामती मुशीर के साथ, होम जी, मिनिस्टर के साथ, जी, वज़ीर दिफा के साथ, फिर एक मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी, तीनों फौजी सरबराहों के साथ अलग अलग मीटिंग होती है, फिर तीनों के साथ एक मीटिंग होती है, जी, फिर सीडीएस के साथ एक जो है मीटिंग होती है, जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सलामत मुशीर के साथ मीटिंग हो रही है, दिफाई माहिरीन के साथ मीटिंग हो रही है। जी, तो एक सिलसिला, लंबा सिलसिला चला, जी, लेकिन अफसोस का मुकाम के सिलसिले के दरमियान में जी, कभी भी मोदी ने जो है अपोजिशन के साथ बात करने की जहमत गवारा नहीं की। बिल्कुल जी, और अपोजिशन ने बार बार कहा कि क्या हो रहा है, इसके बारे में अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा और इसके लिए आपको एक कुल जमाती इजलास बुलाना होगा। बिल्कुल जी, अगर आप कुल जमाती इजलास नहीं बुलाना चाहते हैं तो फिर आप पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाइए, तमाम अरकान को बुलाइए। बिल्कुल जी, कुल जमाती का मतलब है सेलेक्टेड लोगों जी, को। उन्होंने कहा कि अगर आप सेलेक्टेड लोगों को नहीं बुलाना चाहते जी, तो फिर पूरे मेंबर को बुलाइए, बुलाइए, 526 मेंबर को बुलाइए, आप जी, पूरों को पार्लियामेंट में बिठाइए और बात जी, कीजिए आप। जी, तो ना खुसूसी इजलास बुलाया गया, ना कुल जमाती इजलास बुलाया गया, बल्कि एक दिन अचानक सुबह 11 बजे दो फौजी फदाइया और आर्मी के दो जो ऑपरेशन को लीड कर रही थी ख़वातीन, जी, वो आती हैं, जिसमें सोफिया कुरैशी भी थे, जी, वो आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि हमने जो है रात में अटैक कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है जी, हमने जो है भावलपुर में, पंजाब के इलाके, पाकिस्तानी पंजाब के इलाके भावलपुर में, जी, मकबूजा कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में, जी, और फिर जो है सिंध के इलाकों में जो है जी, हमने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया है बिल्कुल, और हमारा हमला सटीक रहा, हमारा निशाना सटीक रहा, कामयाब बिल्कुल, ऑपरेशन हमने किया है। जी, वो एक ऐलान करते हैं और फिर वो कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि सरहदों पे फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जी, बमबारी शुरू हो जाती है, शलवारी शुरू हो जाती है। कश्मीर से लेके अजमेर से, मतलब राजस्थान से लेके पंजाब तक, पाकिस्तान से लेके सारी सरहदों पे जी, हाई अलर्ट जारी हो जाता है जी, और दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी, इंडिया के 14 एयरपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं, एक हंगामी सूरत फ़ज़ाइया की जो है नाकाबंदी, जी, सारे जो है एक जंगी माहौल पैदा हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल जी, जी, और एकदम जो है तनाव भरा माहौल है और जो है खबरें ये आ रही हैं कि हम पेशकदमियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर इस जंगी माहौल के बीच में अचानक ट्रंप का जो है ऐलान आता है कि ख़त्म हो गई जंग, बिल्कुल, बरखास्त 5 बजे से जंगबंदी, जी, फिर उसके बाद जंगबंदी हो होता है। जाती है, तो तब अपोजिशन सवाल करता है कि ये कौन होता है हमारी जंग रुकवाने वाला, बिल्कुल, और ये सिलसिला चलता रहा जैसा कि आप जानते हैं। जी,
फिर उसके बाद पार्लियामेंट का मानसून सेशन आ गया 1-1.5 महीने बाद, जैसा कि आप हम जानते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1.5 महीने बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर, पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो गया। और फिर इस सेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा हंगामा अपोजिशन ने किया, तो मजबूरन अपोजिशन को ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने के लिए 16 घंटे का टाइम दिया गया राज्यसभा में, लोकसभा में। और इन 16 घंटों में अपोजिशन ने जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब देने के बजाय मोदी सरकार बगले बजाती नजर आई। बिल्कुल जी, मतलब एक वो बैकफुट पे आ गए थे जी। जितना अपोजिशन ने शदीद हमला किया हुकूमत पे, और जो सवाल अपोजिशन ने उठाए उनका जवाब इनके पास नहीं था। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि ट्रंप ने कहा है कि 5 तैयारे मार गिराए गए। जी बिल्कुल। ये किसने गिराए? जी। किसके तैयारे थे? जी। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि सीडीएस ने सिंगापुर में होने वाली एक जो है कॉन्फ्रेंस में जी इस बात का जो है इंकशाफ किया कि तैयारे गिरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नुकसान क्या हुआ है इससे हमको मतलब नहीं है। बिल्कुल जी। जंग में तो नुकसान होता ही है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि तैयारे गिरे, सवाल ये है कि हमने जंग में कितनी कामयाबी हासिल की, और हमने जंग में कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा। तो जब भी ये जो है इंकशाफ हुआ कि तैयारे गिरे हैं, फिर उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि 5 तैयारे गिरे हैं। जी। तो अपोजिशन ने कहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 तैयारे गिरे, हाँ। वो कह रहे हैं कि तैयारे गिरे लेकिन नुकसान क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, जंग में तो नुकसान होता ही है। और जब पार्लियामेंट में सवाल उठाए तो इस पे जवाब देने के बजाय हुकूमत बगले बजाती नजर आई। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला क्या कह रहे थे कि 1971 की जंग में कितना नुकसान हुआ, हमने पूछा। 1965 की जंग में कितना नुकसान हुआ, हमने पूछा। इंदिरा गांधी ने जो है जंग लड़ी थी 71 में, उसमें कितनी तबाही मची, हमने पूछा। हमसे क्यों सवाल किया जा रहा है? मतलब वो ये बोलने को तैयार नहीं थे कि तैयारे गिरे हैं। बिल्कुल। तैयारों के गिरने का से इत्तेफाक नहीं किया उन्होंने। तो ये सारा मामला हो गया। बहरहाल जो है वो 16 घंटे भी निकल गए, बहस मुबाहिसा हो गया, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि हुकूमत बैकफुट पे नज़र आई। और ये बहुत बड़ी सुबकी थी हुकूमत के लिए, और वो बिल्कुल मछली की तरह तड़प रही थी हुकूमत, और अपोजिशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन की जो पोजीशन आज है मुल्क में, और मोदी की जो साख तेजी से जो डाउन हो रही है, मोदी की मकबूलियत ज़ीरो हो रही है। बिल्कुल। अपोजिशन की बातों में दम है, चूँकि उनके पास दलाइल हैं, उनके पास दलीलें हैं, उनके पास साबित कदमी है, और उनकी वो जिस तरीके से बात को रख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, और मुदल्लिल जो बात का उनका जो बोलने का अंदाज है, चाहे वो प्रियंका गांधी को आप देखिए, चाहे वो राहुल गांधी को देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव को देखिए, चाहे कपिल सिब्बल को आप देखिए, चाहे जो है जयराम रमेश को आप देखिए, चाहे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देखिए, जिसको आप देखिए अपोजिशन के लीडरों को, जितने भी लीडर हैं अपोजिशन के आप देखिए, और फिर जो है वहाँ से जो आई हैं, जो साउथ से आई हैं, और फिर वहाँ बंगाल से जो लीडर आए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने धज्जियाँ बिगेर के रख दी थी हुकूमत की। उन्होंने ऐसा लताड़ा था हुकूमत को कि हुकूमत तलमला के रह गई थी। तो बहरहाल जो जैसा कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है साख मुतासिर हुई थी। तो अब हुकूमत को इस बेइज्जती का और इस जो उनकी साख जो मुतासिर हुई है, और जो हुकूमत पे जो पब्लिक भी सवाल कर रही है, बिल्कुल सवाल कर रही है, पब्लिक तो सवाल करेगी ही। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आपने जो है मुल्क का नाम रोशन किया, कि मुल्क का नाम जो है बदनाम किया, या मुल्क के नाक पे बट्टा लगाया, आपने क्या किया? ये तो पब्लिक सवाल करेगी। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के बीच में पार्लियामेंट में जो है ज़लील वक़ार होने के बाद अब अचानक एक बयान आता है चीफ मार्शल की तरफ से कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराए। जी। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा सर साहब, और एक बात समझ नहीं आती कि आज तक भी वो कह रहा है कि मैंने जंग रुकवाई,
जी। इसका ये लोग कोई जवाब देने तैयार नहीं है। कोई जवाब देने, कल ट्रम्प का तक भी नाम ये कहता लेने। है, ट्रम्प कह रहा है कि मैं जंग रुकवाया हूँ। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि आप ट्रम्प का नाम लेने से घबरा क्यों रहे हैं। जी पार्लियामेंट में कहा, जी जी बहैसियत अपोजिशन लीडर कहा। जी राहुल गांधी ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं जलसे में बात नहीं की। जी पार्लियामेंट में कहा कि आप घबरा क्यों रहे हैं ट्रम्प का नाम लेने से, बिल्कुल, आप जी। ट्रम्प का नाम लेना क्यों नहीं चाहते। जी बिल्कुल जयशंकर ने भी कहा था कि किसी मुल्क ने हमसे बात नहीं की, बिल्कुल। किसी मुल्क ने हमसे फ़ोन पे बात नहीं की, किसी मुल्क से हमारी बात नहीं हुई। जी उन्होंने डेट दिए थे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम वाक़ये से लेके जी 26 गालिबन 26 जून को पहलगाम का वाक़या हुआ था, जी और जो है जुलाई की 7 तारीख को गालिबन जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। बिल्कुल तो 26 जून से लेके 26 जुलाई तक की उन्होंने, 7 जुलाई तक जी। की उन्होंने डेट दी, जी और कहा कि इस पूरी जो है डेट के दौरान में किसी भी गैर मुल्की सरबराह से हमें फ़ोन नहीं मिला, ना हमने बात की। बिल्कुल अब फिर जब आप कह रहे हैं कि बात नहीं की हमने, जी तो फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जो है रात में हाँ। देर तक मुज़ाकरात हुए जी। दोनों मुल्कों के जी माबेन, जी और दोनों मुल्कों के जो है नुमाइंदों ने, अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, जी लेकिन उन्होंने कहा कि नुमाइंदों ने हमसे बात की, फिर हमने कन्विंस किया, जी हमने जो है इंडिया को धमकी दी। वो कह रहे हैं जी ट्रम्प ने सऊदी अरब में दो टोक अंदाज में एक जलसे में कहा कि हमने इंडिया को धमकी दी कि अगर तुम जंग रोकोगे नहीं तो हम तुम्हारे टैरिफ जो है जी बढ़ा बैंड लगा जी, देंगे, बिल्कुल तुम्हारा टैरिफ बढ़ा देंगे, बल्कि तुमको ट्रेड की धमकी दी, जी ट्रेड की धमकी दी। तो खुल के कहा, और आज भी ट्रम्प का बयान आया, बिल्कुल एक जानिब एयर चीफ मार्शल का बयान आ रहा है कि हम पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जी दूसरी जानिब ट्रम्प का बयान आ रहा है कि जो है हमने जंग रुकवाई है। आज फिर कहा ट्रम्प ने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और इस पे बात करने को वज़ीर आज़म तैयार। देखिए, एक खुली बात है, हाँ अगर इंडिया ने 5 तैयारे मार गिराए हैं, जी तो फिर असम्बली में, माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जी हाँ। अमित शाह ने या वज़ीर दिफा ने इस सिलसिले में बोला क्यों नहीं। एक लफ्ज़ नहीं कहे वो लोग, बिल्कुल कुछ नहीं बताए। उनका लिए तो ये सबसे बड़ा हथियार होता। बिल्कुल जब बचाव कर सकते थे लोग आ जाना चाहिए। जब राहुल गांधी ने सवाल किया कि तैयारे गिराए गए हैं, कितने तैयारे गिराए गए हैं, जी उसकी हकीकत क्या है बोलिए, जी तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बिल्कुल जी हाँ एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा। जी। आज जो है एयर चीफ मार्शल का बयान आता है जी कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं। अब आप देखिए, अब थोड़ी देर में आप देखेंगे, मीडिया खोल के देखिए आप शाम में, जी पूरी की पूरी बीजेपी की जो है लीडरशिप वहाँ खड़ी होगी, हाँ बिल्कुल लाइन लगा के खड़े होंगे ये लोग। जी, देखो जी, हाँ। हमने 5 तैयारे गिरा दिए हैं, देखो। जी देखिए, अब ये बात लोग करते हैं, अपोजिशन करती है, तो हुकूमत कहती है कि भाई ये लोग तो जो है पाकिस्तान की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जी ये पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। जी यहाँ हिमायत पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि आपने जो भी किया है या फिर जो भी हुआ है, जी उसको छुपाया क्यों जा रहा बिल्कुल है, सच्चाई को बेनकाब करिए ना उसको उसको, जो हाँ। है आप हकीकत बयान क्यों नहीं बिल्कुल, कर रहे हैं, आप बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं। जो हुआ, देखिए जो हुआ, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन के सामने रखे, आवाम के सामने रखे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये जमहूरियत है, बिल्कुल ये पब्लिक की राइट है, हुकूमत बराबर है, पब्लिक को राइट है, पब्लिक बराबर की पूछने का हक बिल्कुल। है। पूछने का हक है, और हाँ, आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल देखिए, कौमी सलामती का मामला है, ये मजाक नहीं है। जी आप इस तरह से वहाँ यहाँ वहाँ से आप बात नहीं कर घुमा सकते, फिरा के बात करनी आपको चाहिए। सीधी बात करनी है। जी हाँ तो अब यही, अब देखिए अब क्या होने वाला है। देखिए आज शाम तक जो है जी बीजेपी के सारे लीडर कार खड़ी करके खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल जी हाँ। ना आपने पार्लियामेंट में बोला, ना अब तक जी हाँ। बोला, ना बोलने अब दिया एक किसी एयर को। चीफ जी हाँ। मार्शल का बयान आएगा, तो हाँ। फिर उसके बाद जी अब आपकी जो है जबान खुल खुलना जाएगी, शुरू- खुल लंबी हो जाएगी, जाएगी जी हाँ। जबान। अच्छा साहब, ये भी हो सकता ना कि देखिए जो 50% टैरिफ है उसको जी। बैलेंस करने के लिए ये बयान भी दिया गया हो। यकीनन मुझे तो यही लग रहा है जी कि जिस तरीके से अपोजिशन ने तहलका मचाया हुआ है पार्लियामेंट में, और जिस तरीके से चाहे वो SIR का मामला हो, जी चाहे जो है टैरिफ का मामला, टैरिफ ने तो यकीनन पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। और ट्रम्प जिस बदतमीजी से बात कर रहा जी, है जी, ये जी, अमेरिकी जी सदर हाँ। इंडिया के साथ, ये बहुत बुरी बात है। आज तक किसी मुल्क की, आप 70 साल की तारीख उठा के देखिए, जी आज तक किसी मुल्क की हिम्मत नहीं हुई थी कि इंडिया के साथ
इस बदतमीजी के साथ बात करे और इस तरह की धमकियां दे। बिल्कुल हिंदुस्तान का वक़ार बहुत बुलंद था, हिंदुस्तान के वक़ार को इन्होंने आज मलियामेट करके रख दिया है। जी अब इसके पीछे क्या जो है इनकी लॉजिक है, जी क्या इनका खारिजा पॉलिसी है, क्या इनके मफादात हैं, बिल्कुल ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प धमकी दे रहा है कि हम तुम पे जुर्माना डालेंगे, हम तुम्हारे टैरिफ बढ़ा देंगे, हमने 25% टैरिफ लगाया है, हम अब और 25% तुम पे लगा रहे हैं। इन्हीं लैंग्वेज का जो लहजा है उसका, वो भी जो है ना इतना तहकुमाना हुकुमाना बोल सकते हैं आप, कमांडिंग कर रहा है। तो ये लोग उसके जवाब में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिफेंस में एक लफ्ज नहीं कर रहे लोग, जो है ना मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। बिल्कुल, क्या मजबूरी है आपकी? आप देखिए, सब कह रहे थे, पूरे बीजेपी के लोग कह रहे थे कि विश्वगुरु एक गुरु हैं। हाँ, हमारे मोदी विश्वगुरु, जहाँ जाते हैं तैल का, और हमारे खास दोस्त हैं ये, जो है ना, और जो है ये अमेरिका तो हमारे सामने झुकेगा। आपने तो अपनी खारिजा पॉलिसी ही बदल के रख दी थी। आप अमेरिका और इजराइल की जो है गोद में जाके बैठ गए थे आप। बिल्कुल। तो आज इसका जो है ये कमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। यकीनन ये बहुत अफसोस की बात है, जो है ना, कि पब्लिक बेचैन है कि आखिर है क्या चीज़, क्यों छुपा रहे हैं, किस बात के लोग जो है ना कर रहे हैं। तो नाज़रीन चलते, जैसा कि आप जानते हैं, गज़ा पे मुसलसिल इसराइल के हमले जारी हैं, और अब इसराइल वज़ीर-ए-आज़म का बयान आता है कि हम इसको पूरा तरह कब्ज़े में ले लेंगे। तो सैयद साहब, ये जो कब्ज़े की बात कर रहा है, जैसे ही यूएनओ और दूसरे मिस्र और दूसरे अरब कंट्रीज़, तुर्की का जब थोड़ा सा जो ना स्ट्रॉन्ग बयान आता है, तो ये अपना बयान बदल देता है, कहता है कि नहीं हम गज़ा को कंट्रोल नहीं करें, कब्ज़ा नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पे हमास को जो है ना वहाँ पे सफाया करने की मुहिम जारी है। तो मतलब वाकई ये कुछ इन्हें ठोस इक़दाम करने जा रहा है या खाली ये धमकी दे रहा है जरा? देखिए, आज जैसे ही कल जो है पार्लियामेंट में वहाँ की इजराइल के जो है ये फैसला हुआ, उसने नेतन्याहू ने कहा कि हम जो है गज़ा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और फिर उसने अपनी फ़ौज गज़ा में लगा दी, गज़ा की सरहदों पे उसने अपनी फ़ौज जो है ज़ायद फ़ौज वहाँ पे, ज़ायद दस्ते वहाँ पे लगा दिए। तो अचानक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। आज भी जो है इजलास होने वाला है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश ज़ाहिर की है कि ऐसा कोई भी किसी पे कब्ज़ा करने की इख्तियार नहीं रखता। तो अब जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसकी मज़म्मत की है, तो अब ये बयान बदल रहा है कि नहीं हम जो है गज़ा पे कब्ज़ा करना नहीं चाहते, हम चाह रहे हैं कि हमास को जो है पूरी तरीके से मिटा दिया जाए, और हमास को मिटाने के लिए हम कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बयान बदल दिया गया। हाँ, बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया जाए ना। हालांकि इन्हें आप ऑलरेडी कंट्रोल करे हुए हैं उसको, अभी क्या कंट्रोल लेंगे बताइए? आप खाना नहीं, बिल्कुल निहत्ते गरीब जो है मासूम बच्चों पे आप जो है ना बमबारी कर रहे हैं, खाना पानी बंद कर दिया, फाका कशी से दो चार हैं, और उसको कह रहा है कि हम जो है ना वहाँ पे कंट्रोल लेंगे। तो बताइए, कंट्रोल ऑलरेडी उसी का है, तो इससे साफ जाहिर है कि मतलब नीयत क्या है तेरी जो है ना वहाँ पे, यकीनन बिल्कुल जो है ना। तो ये जो है ना खाली बयानबाजी का नहीं है, इसको रोका जाए यूएनओ की तरफ से। तमाम जो एजेंसीज बार बार जो है मुतालबा कर रहे हैं, जो जो मतलब एक है सारी दुनिया में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या फिर जो गैर जानिबदार ममालिक हैं, सभी ने कहा है कि वहाँ पे फ़ौज उतारी जाए, अमन फ़ौज। आप नेटो उतारिए, अमन फ़ौज उतारिए, जो भी जो है 40 किलोमीटर की पट्टी है, उसको जो है इतना जुल्म वहाँ पे हो रहा है, आप अपनी फ़ौज उतारिए, देखिए वहाँ पे ज़मीन पे क्या हो रहा है। वो बच्चों को मार रहा है, गोलियां मार देता है, जो खाना लेने के लिए, रोटी लेने के लिए जो कतार में खड़े हैं उन पे गोली मार रहा है। इतना जुल्म तो दुनिया में, आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में, जबकि परिंदा भी पर मारता है तो पूरों को पता चल जाता है। तो इतनी तरक्की याफ्ता दौर में वहाँ इतना खुलेआम जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया खामोश है। तो ये जो है इंसानियत की, दुनिया की नाकामी है या अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है। तो यकीनन वहाँ पे पूरी फ़ौज उतारनी चाहिए और जो है इजराइल को पूरी तरीके से अब कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल, जी हाँ। यानी एड रोकने का मतलब क्या बताइए? एड तो दी जा सकती है ना इंसानी बुनियादों पे। अरे रेड क्रॉस है, कई ऐसी एजेंसीज हैं जहाँ पे तो बिल्कुल कई जिम्मेदारी है कि वहाँ पे एड पहुँचाए। कहीं भी जो है इस तरह के हालात आते हैं, चाहे जंगी हालात हों, चाहे आफत, कुदरती आफत हो, एड पहुँचाना और लोगों को राहत पहुँचाना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। जी हाँ, लेकिन वहाँ वो भी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत तशवीश। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, ये जो है ना इंसानियत को झंझोड़ने वाली बात है। तो इस पे जो है ना फ़ौरन अमल करना, खाली अल्फाज नहीं चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल कुछ होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी टॉपिक जिस पे हम बात किए। तो हम इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।